क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग लेते हैं। बचपन में हमारे माता पिता हमारा सुरक्षा कवच होते हैं। हमारे वीर सिपाही हमारे देश का सुरक्षा कवच होते हैं और हमारे घर का सुरक्षा कवच होते हैं हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स। बहन जी नमस्ते। नमस्ते। आज जल्दी बनिए। जल्दी कहाँ, तो 4:30 बजे तो जाती हूँ ना मंदिर। ए पुरबिया, ये बैग तो बंद ही नहीं हो रहा है। एक चुजोला और बांधना पड़ेगा। ले लीजिए, पूरा घर बांध कर ले जाइए। ऐसे सामान बांध रहे जैसे कभी वापस ही नहीं आने वाले। अरे जाने वाले को खुशी खुशी विदा करते हैं। ये शिवलाल बाबू बहुत याद आएंगे पुरबिया। सबको पता है, कल रात मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि आप मुंबई से वापस ही नहीं आए। फिर हम आ गए मुंबई आपको ढूंढने, अम्मा और बाबूजी के साथ। और आपका जो सरकारी दफ्तर है ना, उसके दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था। बाहर एक मोटा सा आदमी खड़ा था और हम उससे पूछ रहे थे कि शिवलाल बाबू कहाँ हैं, उनसे मिलना है हमें। फिर मिले हम? कहाँ? उससे पहले ही अभी अभी तो ब्याह करके लाए हो और अभी अभी चल दिए। सरकारी नौकर है ना, आसानी से छुट्टी थोड़ी ना मिलता है। पर इस बार हम जल्दी आएंगे, लंबा छुट्टी लेके। फिर तुमको खूब प्यार करेंगे। पर बाद में क्यों, हम अभी से थोड़ा प्यार कर ले। अरे सुनो, कैसी बनी है? बहुत अच्छी है। पर वो जो हमारे जन्मदिन पर बनाई थी ना, वो बात नहीं है। उस दिन आपका जन्मदिन था ना, इसलिए बादाम और किशमिश भी डाले थे। अब रोज रोज ये सब कहां से लाएं? चलो हमारे अगले जन्मदिन पर थोड़ा सा किशमिश, थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा इलायची। जी हम बोल रहे हैं। कैसे हैं आप? जल्दी वापस आ जाऊंगा। इस बार लंबी छुट्टी लेकर आऊंगा। ये वादा करके गए थे आप। क्या हुआ, भूल गए ना? अच्छा सुनिए, वो देवकी चाची है ना, उनकी बेटी का लगन था। हम गए थे माँ और बाबूजी के साथ। सब पूछ रहे थे आपके बारे में। उनको ना एक साड़ी भी दी है, बड़ी प्यारी है। सुन रहे हैं ना आप? हाँ हाँ सुन रहे हैं। कौन सा वाला साड़ी? वो लाल वाली। और क्या पहने थे? वो जेवर जो मेरे भैया ने शादी में दिए थे, बस वही पहने थे। अरे वो नहीं। फिर से वही बात। ये क्या बेकार की बातें करते रहते हैं आप? और कुछ बात नहीं करनी है आपको? अच्छा ये बताइए, वापस कब आ रहे हैं आप? आएंगे आएंगे, दिन रात ड्यूटी लगा है यहाँ। बहुत काम है ऑफिस में। सरकारी नौकरी है, मजाक है क्या? वो तो है। चलो रखते हैं फोन। 4-5 रुपए लग गया होगा तुम्हारा। और सुनो, अगली बार फोन हम कर लेंगे। वो चाचा को बोल देना, तुम्हें बुला लेंगे। ठीक है? अच्छा सुनिए, मैं क्या पूछ रही थी, मैं आ जाऊं वहां पर कुछ दिनों के लिए? हेलो हेलो, वो बहुत काम करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं ना वहां पे,
इतनी आसानी से छुट्टी नहीं मिल पाती। हम भी कितने पागल हैं। आदमी काम करेगा या फिर बीवी की बकबक सुनेगा, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन कह के गए कि थोड़े दिनों बाद फोन करेंगे दोबारा। चलती हूँ। कभी घर बुलाओ ना, हमारी मम्मी रोज जाती है ना मंदिर 4:30 बजे। तुम्हें सब पता है मेरे बारे में। सब कुछ तो आ जाता हूँ 4:30 बजे। क्यों, डर लगता है क्या मुझसे? बाय। दूर दूर से तो बहुत देख लिया शिवलाल, आज बात हो ही जाए। बैग पकड़ ले बेबी जी आपका। नहीं, कौन कक्षा में पढ़ते हैं आप? 11वीं। तो आप बड़े हो गए। बेबी जी, वो जो लड़का था आपका बॉयफ्रेंड था। अरे आप तो नाराज हो गए, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। वो आप एक दूसरे का पप्पी ले रहे थे ना। आप घबराइए नहीं, हम आपकी मम्मी को नहीं बताएंगे, ये आपका और हमारा सीक्रेट रहेगा। हम खोल देते हैं ना। आ रही हूँ। अरे हिमानी आ गई। ये क्या बात है? पेपर तो अच्छा गया ना? हाँ मम्मी, जो पढ़ा था वही आया। भूख लगी है, कुछ लेकर आऊं? नहीं। अच्छा मम्मी, अगर कोई मुझे परेशान करे तो आप और पापा क्या करेंगे? क्या हुआ? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बात हुई? कौन सी बात? अरे मैं हिमानी, तो अंदर जा। मैंने आज कितनी बार फोन करके आपको कहा कि वो बदतमीज वॉचमैन है ना शिवलाल, वो हमारी हिमानी को परेशान करता रहता है। आपको बेटी की कोई फिक्र है या नहीं? हाँ खबर है, पर वो भी तो ठंडे पानी लेने के बहाने घर पे आते रहता है। तुम उसे अंदर क्यों आने देती हो? अरे जब पता है कि हिमानी को प्रॉब्लम है तो क्यों आने देती हो उसे अंदर? देखो, मुझे पहले ऐसा लगता था कि वो एक भला आदमी है, बीवी है उसकी गांव में। बीवी है तो क्या 100 खून माफ? तुम औरतों का दिमाग कौन सी दिशा में जाता है कुछ समझ में नहीं आता मुझे। अरे अब औरतों पे भाषण देना बंद करो और जो बात कर रहे हैं ना उस पर ध्यान दो। आज आप एक काम कीजिए, उस सोसाइटी में महेश भाई है ना, उनसे बात कीजिए और निकलवाइए उस शिवलाल को काम से। ठीक है, कर दूंगा। करूंगा नहीं, अभी जाइए। ठीक है बाबा, मुँह हाथ धो लूं पहले फिर जाता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं नरेंद्र जी कि हमारी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड किस एजेंसी से आए हैं? अरे भाई, भरोसे वाली एजेंसी है, पर कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई। महेश जी, अगर कंप्लेन नहीं आई है उसका मतलब ये तो नहीं कि आदमी सही है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी ठीक नहीं है, हमें इसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। क्यों, कुछ किया उसने? नहीं वर्मा जी, कुछ किया तो नहीं, लेकिन मेरी बेटी को उसको लेकर कुछ ठीक फीलिंग नहीं आ रही है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि
आदमी ने कुछ किया ना हो, लेकिन फीलिंग ठीक नहीं आ रही। मेरी मिसेस को भी ऐसा ही लगता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसे नौकरी से निकाल दो प्लीज। माफ कीजिए नरेंद्र जी, पर ये कोई शिकायत नहीं है। शिवलाल ने ऐसा कुछ किया है तो बोलिए, वरना एक अनुमान के आधार पर उसे नौकरी से निकालना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और वो बंदा आपके घर भी तो जाता रहता है, खुद देखा है मैंने। हाँ, वो कभी कभी ठंडा पानी लेने आता है घर, और मेरी वाइफ को भी ऐसा लगता है कि चलो आदमी ठीक ठाक है, अभी अभी शादी हुई है, लेकिन मेरी बेटी को उसको लेकर ठीक फीलिंग नहीं है। देखिए, ये वॉचमैन शिवलाल हमारी बिल्डिंग में नहीं रहना चाहिए। साहब, क्या है, वो कुरियर वाला कोई सामान लेके आया था तो मैंने ले लिया, ताकि कहीं किसी फ्लैट में ताकाझाकी ना करे। मैंने ठीक किया ना साहब? हाँ हाँ ठीक है, ये कुरियर तुम रख लो और अभी जाओ यहाँ से। ठीक है साहब, कोई काम हो तो बताना। हाँ, वो तुम्हारे सुपरवाइजर को बुला लेना, उससे बात करनी है। क्या काम साहब? साहब, आप मेरी कहीं शिकायत तो नहीं करेंगे? साहब, आपको पता नहीं मुझसे क्या दिक्कत है, आपको बिना वजह मेरे बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए साहब। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो मुझे खुद से जानने की जरूरत नहीं है, समझा? वॉचमैन है, वॉचमैन बन के रहे। चल निकल यहाँ से। साहब, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं अच्छा इंसान हूँ साहब। अच्छा इंसान है? सोसाइटी के मेंबर्स है, इसलिए अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। साले आंखें नोच लूंगा तेरी। शांत हो जाइए। तुम जाओ यहाँ से। ठीक है सर। चल। शांत हो जाइए, आराम से। ये आदमी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। शिवलाल, रुक रुक, वो सुपरवाइजर साहब आए हैं, वो नरेंद्र दास के साथ बैठे हैं, कुछ तेरे बारे में ही बात हो रही है। यार पक्का ये नरेंद्र दास साहब ने मेरी शिकायत की होगी। तो तू कुछ सब लड़कियों को घूरता रहता है, अब बुक तो। यार दशरू, तो यार कुछ भी कर ले यार, मुझे इस बिल्डिंग में रुकवा दे यार, कुछ भी करके यार। मैं सच में थक गया हूँ एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में भाग के यार। यार दशरू, दोस्त है ना मेरा यार। अरे कहा था ना कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए, पीछे रखना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रिटर्न कंप्लेंट आई तेरे बारे में, चल निकल यहाँ से। साहब ऐसा मत करो साहब, मैं गरीब आदमी हूँ साहब, भूखा मर जाऊंगा मैं और मेरा परिवार। साहब आप किसी से ही पूछ लो, ये नरेंद्र दास साहब को पता नहीं मेरे से क्या परेशानी है, बेमतलब में शिकायत करते रहते हैं साहब। ये कौन से अच्छे आदमी है? मैंने कुछ नहीं किया साहब, बेकार की शिकायत कर रहे हैं सर। ज्यादा नाटक मत कर, चोरी ऊपर से चोरी। उन्होंने कहा कि तू उनकी बेटी को छेड़ता रहता है, चल निकल यहाँ से, कहीं दूसरा काम कर ले। साहब ऐसा मत करो साहब, नौकरी से मत निकालो साहब, गरीब आदमी साहब। ठीक है, कल से तेरी ड्यूटी नैन्सी बिल्डिंग में, कल से तू सीधा उधर जाएगा और यहाँ दिखना भी मत, समझा? और तेरी वजह जो मेरी इंसल्ट हुई ना, इसलिए इस महीने की तेरी आधी तनख्वाह खत्म। सिक्योरिटी एजेंसी बदलने वाले थे, 10 बार माफी मांगने की बात माने, तुम लोग सुधरोगे नहीं। अरे इस शहर में काम मिला है, पैसा कमाओ, घर बनाओ, लेकिन नहीं, बस लड़कियों को घूरना है। लगता है शहर में बस यही काम है। और सुन, आगे से ऐसी कोई गड़बड़ मत करना, वरना बहुत पीटोगे। जी साहब। जा चाय लेकर आ मेरे लिए, निकल यहाँ से। अरे साहब, आप उसे क्यों काम पे रख रहे हो? जब जानते हो ऐसी हरकत करता है तो, कहीं वहां कोई ऊंच नीच कर दिया तो? ज्यादा बुद्धिजीवी बन रहा है, मुझे समझा रहा है। अनाथ आश्रम खोल कर रखा है मैंने, धंधा है, बिजनेस, मुनाफा दिखाना ही पड़ता है, और शिवलाल जैसे लोगों से अपना मुनाफा बनता है। मैंने कहा था ना, जब तक गांव से ऐसे लोग शहरों में आते रहेंगे ना, तो अपनी दिवाली तो बनती रहेगी। तो जा अपने काम पे ध्यान दे। आपकी दिवाली के चक्कर में कहीं कोई होलिका दहन न हो जाए। चल पिक्चर देख के आते हैं। यार तू चल, मैं आता हूँ। चलना यार साथ में।
चल आता हूँ। ठीक, फिर मैं- अरे थापा, अरे शिवलाल तुम यहाँ? हाँ तू वापस जाओ वहाँ नैन्सी बिल्डिंग। प्रताप साहब ने तो आज से मुझे यहाँ ड्यूटी पर लगा के रखा है। अरे प्रताप साहब ने मुझे बोला है एक दिन और यहाँ, कल से तू इधर, मैं वापस उधर नैन्सी बिल्डिंग। ठीक है जाओ, वो इंतजार कर रहे हैं। चलो ठीक है। ए, फिर आ गया यहाँ पर? नहीं साहब, वो मैं अपना सामान लेने आया था। सामान लेके निकल यहाँ से, और आइंदा अपना चेहरा मत दिखाना वरना मुंह तोड़ दूंगा तेरा। चल। यार आज ना मत बोलना, जैसी आंटी मंदिर जाएंगी मैं घर आ जाऊंगा, और अगर आज ना बोली ना फिर तो देख लेना। यस। मम्मी जैसे ही जाएंगी ना मैं तुम्हें खिड़की से इशारा कर दूंगी, तुम आ जाना, लेकिन देर से मत पहुंचना, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा होगा। बस आधा घंटा? हाँ बस आधा घंटा। मम्मी ने तुम्हारे साथ देख लिया ना तो मेरी गर्दन कट जाएगी। अच्छा सुनो, आज ना मेरा फेवरेट वाला परफ्यूम लगा कर रखना। बाय। बेबी जी आप ठीक है ना? आप हमको ढूंढ रहे थे ना? सुनिए बेबी जी, थोड़ा ठंडा पानी चाहिए था, आते हैं बाद में। हेलो, काहे घड़ी घड़ी में फोन करती हो? कुछ काम धंधा करने दोगी या जूरू का गुलाम बना के रख दोगी? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप? फोन नहीं करूं, बात नहीं करूं तो क्या करूं? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बहन जी नमस्ते। नमस्ते। आज जल्दी बन गई? नहीं जल्दी कहाँ, तो 4:30 बजे तो जाती हूँ ना मंदिर। और बहन जी वो बिटिया का पेपर कैसा गया? अच्छा मानी खिड़की पर भी नहीं थी, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? उसकी मॉम के भी आने का टाइम हो रहा है, मुझे निकलना चाहिए नहीं तो पकड़ा जाऊंगा।
क्या हुआ मैडम? हाँ, वो हिमानी दरवाजा नहीं खोल रही है। हो सकता है बेबी सो रही हो, आप जरा जोर से आवाज लगाइए ना। हाँ हाँ। हिमानी, ए हिमानी, हिमानी, दरवाजा खोल। आप किसी को बुलाइए ना। जी मैम। मैं तब तक आवाज लगाती हूँ। हिमानी, ए हिमानी। क्या हुआ भाभी जी? पता नहीं, ये हिमानी दरवाजा नहीं खोल रही है। हिमानी। चाबी नहीं है क्या आपके पास? नहीं, हिमानी घर में थी तो मैं बिना चाबी बंद चली गई। हिमानी। आपके पास फोन है? हाँ हाँ। तो मेरे घर का नंबर है ना आपके पास? हाँ हाँ। आप फोन लगाइए ना। हिमानी, हिमानी। फोन नहीं उठा रही है। फोन नहीं उठा रही है? आप लोग कुछ कीजिए ना। हाँ, चाहिए तो आप दरवाजा तोड़ दीजिए, चलेगा? हिमानी! 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 हिमानी बेटा, हिमानी! हिमानी! हिमानी आंखें खोल बेटा, लेके चलते हैं वरना बहुत देर हो जाएगी। हिमानी! 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 चलो चलो जल्दी करो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हिमानी, बेटा, बेटा आंखें खोल, आंखें खोल हिमानी, हिमानी आंखें खोल दे। 1 मिनट। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। हिमानी, तू ठीक हो जाएगी हो बेटा, तू ठीक हो जाएगी। चल, उठ, हम घर जाते हैं, हम घर जाते हैं। चल चल, उठना, उठना हिमानी, हिमानी उठना। शिवलाल, शिवलाल, शिवलाल ही है। शिवलाल को पकड़ो, उसी ने मारा है मेरी हिमानी को। हिमानी, हिमानी बेटा, चल 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 चल, उठा, चल घर जाएंगे, घर जाएंगे बेटा, चल उठना। सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग लेते हैं। बचपन में हमारे माता पिता हमारा सुरक्षा कवच होते हैं। हमारे वीर सिपाही हमारे देश का सुरक्षा कवच होते हैं और हमारे घर का सुरक्षा कवच होते हैं हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स, जिनकी वजह से हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। अपने घर और अपने घर की कीमती चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी हम आंख मूंद कर हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स पर डालते हैं। लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर हमारा क्या होगा? क्या होगा अगर हमें उस इंसान से ही खतरा महसूस हो जिनको हमने अपनी जिम्मेदारी सौंपी थी सुरक्षा की? किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो आपके भरोसे का गलत फायदा उठा सकते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो इंसान भरोसे के लायक है या नहीं? नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हमारी मुलाकात हो रही है। हम देखते हैं। इस वक्त कौन हो सकता है? अरे आप आइए ना।
प्रणाम अम्मा जी। प्रणाम बाबू जी। कैसे हैं आप? और ऐसे अचानक कुछ बताया नहीं? अरे अपने गांव आने से पहले भी बताना पड़ेगा का? याद आई तो आ गए। सब ठीक तो है ना? हाँ सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, प्लीज मारिएगा मत। देख बेटा, अगर मैं तुझे मारूंगा ना तो तू सच में मर जाएगा। भला इसी में है जो कुछ तुझे पता है, सब सच सच बता। सर मैं सच ही बोल रहा हूँ सर, मैं बस हिमानी के साथ उसके कॉलेज से उस घर तक वॉक करता था और उसके बाद सी ऑफ करके सर वापस चला जाता था। उस दिन भी चला गया था। तो उस दिन लिफ्टमैन ने तुझे हिमानी के फ्लैट से नीचे छोड़ा, याद है? जिस दिन हिमानी का रेप और मर्डर हुआ। जी साहब, घटना वाले दिन मैं अपनी लिफ्ट से इसे नीचे ले गया। हाँ सर, मैं हिमानी घर गया था, लेकिन 3-4 बार नॉक करने के बाद जब हिमानी ने डोर नहीं खोला तो मैं वहां से निकल गया था साहब। मुझे डर लग रहा था कि आंटी के आने का भी समय हो रहा था मंदिर से, और एक बार वो मुझे पहले भी डांट चुकी थी। क्यों, कुछ किया था क्या तुमने? नहीं सर, मैं बस हिमानी के साथ डेली की तरह वॉक करता हुआ आ रहा था। उसकी मम्मी ने देख लिया और उसे वहीं सड़क पर थप्पड़ मार दिया था सर। मुझे धमकी दी थी कि अगर अगली बार उसे मेरे साथ देखा ना तो पहले उसकी गर्दन काटेगी और फिर मेरी। तो मैडम, उस दिन आप जब मंदिर से वापस आए तो आपकी बेटी हिमानी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर पर आपत्तिजनक अवस्था में थी। आपका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और आपने जो मन में आया आप बोल रहे हैं। कोई माँ अपनी बेटी का कत्ल करेगी क्या? डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़ी है ना आपने? क्या लिखा है उसमें? रेप। हमारी बेटी का रेप हुआ था। आप गुनहगार को पकड़ने के बजाय हमें परेशान कर रहे हैं, क्यों? मैडम, हम ये नहीं बोल रहे कि आप झूठ बोल रही है, लेकिन याद करके बताइए उस दिन आप मंदिर जाते वक्त चाबी क्यों नहीं लेकर गए और पुलिस को न बुलाकर हमसे पहले बच्ची को लिफ्ट से नीचे क्यों लाया गया? देखिए, हमें जितना पता था उतना हमने आपको बोल दिया। काफी ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती। पहले तो अगर हिमानी ने शिवलाल के बारे में शिकायत की तो वो उसे अपने घर पे घुसने क्यों देती? दूसरी बात, हिमानी का बॉयफ्रेंड था, ये आपको पता था। सिक्योरिटी गार्ड ने हमें बताया कि आपने एक बार उसके बॉयफ्रेंड को डांटा भी था, तो ये आपने हमें क्यों नहीं बताया? और मर्डर की शाम पुलिस को बुलाने में 3 घंटे से ज्यादा वक्त आपने क्यों लगाया? आपका दिमाग खराब है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैंने अपनी फूल सी बच्ची को खोया है, कत्ल हुआ है हमारी बेटी का, और आप गुनहगार को छोड़कर हमारे पीछे पड़े हैं। मुझे आप गुनहगार साबित करना चाहते हैं कि मैंने ऑनर किलिंग की है अपनी बेटी की? रेप हुआ है हमारी बेटी का, उसके बाद उसका कत्ल हुआ है। आपको समझ में नहीं आ रही है बातें? देखिए, मैं ये बात लेकर प्राइम मिनिस्टर तक जाऊंगी अगर आपने उस शिवलाल को नहीं पकड़वाया तो। समझ में आ रही है आपको बात? आप हमारे घर में आके इस तरह की बातें करेंगे, आप समझाइए नहीं लोगों को। सच। दिन पे दिन निकलता जा रहा है योगेश, और अभी तक हम शिवलाल के गांव का पता नहीं लगा पाए। एक तो ये ऊपर से इतना प्रेशर और रोजाना डांट सुनना पड़ रहा है, वो अलग। न जाने कहां छुपता फिरता भाग रहा है। 5 गांव के चप्पे चप्पे चक्कर लगाए, हर गली हर कोना खुद उतर के मैंने देखा। जितनी जल्दी हो सके इस केस में शिवलाल का तुरंत पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये केस है ना, रातों रात ताज और तक दोनों पलट देगा। हमारा ट्रांसफर भी करवा देगा और हमारा नाम खराब होगा, वो अलग। वॉचमैन है, वॉचमैन बन के रहे। चल निकल यहाँ से। देवी जी, बोले थे ना ठंडा पानी चाहिए था। क्या हुआ? हाँ, अब ठीक तो है? कुछ नहीं। क्या बात है, बताइए ना। हम देख रहे हैं जब से आप वापस आए आप कुछ बताए नहीं। शहर छोड़कर क्यों वापस आए आप? हम चाहते थे आप वापस आए और आप आ गए, लेकिन आपकी ये चुप्पी हमें बहुत परेशान कर रही है। बताइए क्या बात है?
कुछ नहीं पूरा भैया, वो कहा ना कि शहर में हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो हम सोचे थोड़ा दिन गांव में जाके आराम कर ले। तुम सो जाओ। लेकिन अरे खाना परोस के बैठी हैं, आवाज काहे नहीं देती? वो तो हमको भूख लगा था, हम देखने आ गए कि खाना बना है कि नहीं। हाँ बन गया। अरे वाह, आज तो खीर भी बनाई है। हमारा हैप्पी बर्थडे तो नहीं है? ये लीजिए। भैया भैया भैया, क्या हुआ? पुलिस आपको पूरे गांव में ढूंढ रही है। बहुत ज्यादा लोग हैं, कह रहे हैं आपको गिरफ्तार करने आए। क्या हुआ? अरे क्या कर रहे हैं आप? मेरे एक मिनट रुकिए। कहाँ भाग रहे हैं? खड़े रहो। पकड़ो इसे। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। घर की तलाशी लो, हर एक कोना अच्छे से चेक करो। क्या हो रहा है ये सब? पूर्वी हमने कुछ नहीं किया। ये क्या हो रहा है बताइए तो। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए, आप बताइए तो क्या बात है? ये क्या ढूंढ रहे हैं आप? मुझे बताइए तो क्या क्या ढूंढ रहे हैं ये लोग? ये क्या हो रहा है? सर ये शर्ट और ये घड़ी मिली। अब तो तेरा केस एकदम टाइट हो गया। शर्ट भी मिल गया और चुराई हुई घड़ी भी। ये वही शर्ट है ना जिसका बटन टूट गया था जब लड़की का बलात्कार करके मर्डर किया था? याद है? देखते कौन तुझे फांसी से बचाता है। जी क्या बोले जा रहे हैं आप? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते, इन्होंने कुछ नहीं किया है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बताइए इन्हें, ये सब कुछ झूठ है। देखिए मैडम, हमें मत सिखाइए क्या करना है क्या नहीं करना है। ले चलो इसे। अरे झूठ बोल रहे हैं, मैंने मेरी कुछ बात नहीं किया। सुनिए। इंस्पेक्टर साहब यार साहब मैंने कुछ ले नहीं चलो किया। इसे। चलो साहब मैंने कुछ नहीं किया है। इन्हें मत ले जाइए। पूरी भी मेरी मैं बात कसम खा के सुनिए। कहता हूँ मैंने कुछ किया ही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज बैठा मेरी दो बात इसे गाड़ी सुनिए। में। मैंने कुछ नहीं किया साहब मैंने कुछ। मेरी बात सुनिए, इन्हें छोड़ दीजिए। इन्होंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनिए। तुम्हारे पति ने एक छोटी बच्ची की जिंदगी बर्बाद की है। रेप करके मर्डर किया है उसका। अभी वो बचने वाला नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये निर्दोष है, अपनी बात का यकीन कीजिए। इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके परिवार में जो भी है उसे खबर कर दीजिए। ले चलो इसे। मेरी बात सुनिए। चलो। पूर्वी बचा लो पूर्वी। देख शिवलाल, सिक्योरिटी गार्ड, लिफ्टमैन, सुपरवाइजर, सब ने तुझे हिमानी के फ्लैट में जाते हुए देखा। क्या बोलता है? साहब मैं तो सिनेमा देखने गया था अपने दोस्त के साथ। कौन सा सिनेमा? चमेली। टिकट है तेरे पास? साहब 4 महीने तक टिकट संभाल के कौन रखता है? मैं बेकसूर हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो ठंडा पानी पीने गया था, फिर वापस आ गया। दुनिया में पागल समझ रखा है। शिवलाल, तेरी पूरी जन्म कुंडली निकाल के रखी है मैंने। तू पहले जहां काम करता था उस बिल्डिंग में भी लड़की छेड़ने की वजह से तुझे नौकरी से बाहर निकाला गया था। सही है ना योगेश जी? क्या नाम है बिल्डिंग का? साहब उर्मी बिल्डिंग। उर्मी बिल्डिंग। कुछ याद आया? अरे तूने ये क्या किया? वापस शटलकॉक दीवार पे अटका दी। अब शटलकॉक निकालेगा कौन? शिव अंकल। हाँ बेटा। वो हमारे शटलकॉक ऊपर दीवार पे अटक गई है, प्लीज निकाल दो ना। जैसा हुकुम जहां पना। 1 मिनट। ये लो। थैंक यू अंकल। साले
अरे कमीने, मेरे घर में क्या करा था? आज के बाद उर्मी बेटी ने दिखा ना, तुम्हारे टांगे तोड़े हाथ में दे दूंगा। आपको गलत फहमी। चल, निकल यहाँ से। 4 घंटा उल्टा लटकने के बाद तूने सच बोलने का फैसला लिया, काबिल तारीफ है। चलो फटाफट सच बता। साहब, हिमानी ने मेरी शिकायत करके ठीक नहीं किया। मैं थोड़ा हंसी मजाक ही तो करता था, तो मुझे गुस्सा आ गया। तो तूने इसे मार डाला? नहीं साहब, मैंने मारा नहीं, मैंने बस गलत काम किया। पता नहीं इसको किसने मारा। मतलब हिमानी चुपचाप अपने घर पे इंतजार करती रही ताकि कोई आए और उसका मर्डर करके जाए। हमें पैजामा समझा है क्या कि जो मुंह में आएगा बक देगा? इसे फिर से उल्टा लटका दो, फिर इसे समझ में आएगा। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। साहब, इसकी औरत और इसके बूढ़े बाप को उठाते हैं और दोनों को नचवाते हैं, तब ये सच बोलेगा। क्या उठवा ले? जाओ उठा लो। नहीं साहब, पहले मैंने गलत काम किया, फिर मार दिया। बीवी जी बोले थे ना, ठंडा पानी चाहिए था। ये क्या कर रहे हो तुम? बेबी जी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, रोज इंतजार करते हैं आप 4:30 बजे। मैं मारना नहीं चाहता था, मैंने उसको धक्का दिया और वो मर गई। इसमें मेरे घर वालों का कोई हाथ नहीं है साहब, कुछ नहीं किया उन्होंने। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए सेशंस कोर्ट ने शिवलाल को दोषी माना और जिस तरह से इस केस ने मीडिया और समाज को झकझोर कर रख दिया था, उसे नजर रखते हुए शिवलाल को फांसी की सजा सुनाई गई। शिवलाल का परिवार, उसकी भोली पत्नी और उसके बूढ़े गरीब माता पिता उसके साथ खड़े थे, क्योंकि उनका यही मानना था कि पुलिस ने शिवलाल को टॉर्चर करके उससे ये जुर्म कबूल करवाया है। सेशंस कोर्ट के फैसले को शिवलाल के परिवार ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी शिवलाल को फांसी की सजा सुनाई।
कई साल बीत गए ये केस लड़ते लड़ते। शिवलाल के परिवार की जमा हुई पूंजी भी खत्म हो गई। शिवलाल को रिहाई नहीं मिली और 14 साल तक सलाखों के पीछे शिवलाल बंद रहा। पूरबिया जी, आपके पति शिवलाल कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? हमारे वकील साहब ने कहा है कि वो राष्ट्रपति जी को खत लिखेंगे। वो बहुत दयालु इंसान है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। आप 14 साल से अपने पति को निर्दोष साबित करने में लगी। क्या आपने एक बार भी उस 19 साल की मासूम लड़की के परिवार के बारे में सोचा है, जो लोग अपने सब कुछ छोड़कर, सब कुछ बेचकर दूसरे शहर चले गए? हमारे पति निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया, हम जानते हैं वो निर्दोष है। अगर राष्ट्रपति जी ने शिवलाल कुमार की मर्सी प्ली को खारिज कर दिया तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? 14 साल की सजा तो मिल चुकी है उन्हें, और कितनी सजा दोगे? उन्होंने कुछ नहीं किया, निर्दोष है वो। ये ले खीर। अबे आंखों से खाएगा क्या? ले खा। वैसे भी तेरी बीवी ने बोला था कि तेरे अंतिम समय से पहले तुझे खीर खिला दी जाए। खा। साहिब, इसमें वो मजा नहीं जो हमारी पूर्व की खीर में था। तुझे अब भी मजे की पड़ी है। तेरे मजे के चक्कर में एक लड़की की जिंदगी चली गई, तो पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इसमें किशमिश, बादाम, इलायची नहीं। कमाल है। इतने सालों से जेलर हूं, लेकिन मैंने तेरे जैसा हैवान आज तक नहीं देखा। वैसे कानून ने तेरे को सही सजा दी है, मौत के इतना करीब है तू, और तेरे को मेवा चाहिए। 14 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार शिवलाल को फांसी हुई, और वो भी ठीक उसके जन्मदिन के दिन। पूर्वी ने अपनी आधी जिंदगी दुख, तकलीफों और आंसुओं के सहारे गुजारी, लेकिन शिवलाल की मौत के बाद उसकी बची हुई जिंदगी भी गरीबी से लड़ते लड़ते उसे गुजारनी थी। याद रहे, किसी भी इंसान पर उतना भी भरोसा मत कीजिए कि वो आपके भरोसे का फायदा उठाए। किसी भी इंसान को अपने घर या जिंदगी में शामिल करने से पहले बार बार सोच ले, समझदारी से काम ले, क्योंकि आपके और आपके परिवार की सुरक्षा खुद आपके हाथों में है। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि एक नई कहानी के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगी। तब तक आप देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।